बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह लिमन कान यर्जुल्लाह वल यौमल आखिर व ज़करल्लाह कसीरा वलम्मा रअल मुमिनूनल अहज़ाब क़ालू हाज़ा मा वअदना अल्लाहु व रसूलुहु व सदक़ल्लाहु व रसूलुहु व मा ज़ादहुम इल्ला ईमानन व तस्लीमा मिनल मुमिनीन रिजालुन सदक़ू मा अहदुल्लाह अलैहि फमिनहुम मन क़ज़ा नहबहु व मिनहुम मन यंतज़िर व मा बद्दलू तब्दीला सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला इन्न सुल्तान वल क़ुरआन सयफ्तरिक़ान ला ततफ़ारक़ुल किताब फदूरु हैसु यदूरुल किताब इन तुतीउ उमराअकुम औ तुहस्सिनु उमूरहुम फ़अज़ल्लूकुम व इन असैतुमुहुम फ़क़ातलूकुम क़ीला मा नस्नउ या रसूलल्लाह क़ीला मा नस्नउ या रसूलल्लाह क़ाला फ़स्नउ कमा सना अस्हाबु ईसा इब्न मरियम नुशिरू बिल मनाशीर व हुमिलू बिल खुशब व मौतुन फ़ी ताअतिल्लाह खैरुम मिन हयातिन फ़ी मासियतिल्लाह औ कमा क़ाला अलैहि सलाम। व दानाए सुबुल फ़ख्र रसूल मौलाए कुल जिसने गुबारे रह को बख्शा फ़रोग़ वादी सीना निगाह इश्क़ मस्ती में वही अव्वल वही आखिर निगाह इश्क़ मस्ती में वही अव्वल वही आखिर वही क़ुरआन वही फ़ुरक़ान वही यासीन वही ताहा। हो लाखों सलाम उस आका पर बुत लाखों जिसने तोड़ दिए दुनिया को दिया पैगामी सुकून तूफ़ानों के रुख मोड़ दिए। उस मोहसन आज़म ने क्या क्या न दिया इंसानों को उस मोहसन आज़म ने क्या क्या न दिया इंसानों को दस्तूर दिया मंशूर दिया कुछ राहें दी कुछ मोड़ दिए कदम कदम पे बरकतें नफस नफस पे रहमतें जहाँ जहाँ से वो शफ़ी आसियाँ गुज़र गया और जहाँ गुज़र नहीं हुई वहाँ है रात आज तक और जहाँ गुज़र नहीं हुई वहाँ है रात आज तक वहाँ वहाँ सहर हुई जहाँ जहाँ गुज़र गया। माई मदहतु मुहम्मदम बे मकालती वलाकिन मदहतु मकालती बे मुहम्मदी बे अबी व उम्मी नातिकुन फ़ी लफ्ज़िही समनुन तुबाउ बिहिल क़ुलूब व तुश्तरा वहसन मिनका लम तरा क़त्तु ऐनी व अजमल मिनका लम तलिदिन निसाउ खुलिक़त मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़त कमा तशाउ या साहिबल जमाल व या सय्यिदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नव्वरल क़मर ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बादज़ खुदा बुज़ुर्ग तुई क़िस्सा मुख़्तसर बलग़ल उला बिकमालिही कशफ़त दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ ख़िसालिही सल्लु अलैहि व आलिही सल्लु अलैहि व आलिही सल्लु अलैहि व आलिही दी रोज़ दर मुस्तासरा हमतूती यानी खुशनवा कहती थी नाते मुस्तफ़ा बलग़ल उला बिकमालिही और कुमरियाँ भी शौक़ में डाली हुई सरतोख में कहती थी अपनी ज़ौक़ में कशफ़त दुजा बिजमालिही और बुलबुलें भी खूबकू ले ले के हर एक गुल की बू करती थी चर्चा चारों सू हसनत जमीउ ख़िसालिही और चिड़ियों के सुन के चहचहे इंसान भला क्यों चुप रहे लाजिम है उनको यूं कहे लाजिम है उनको यूं कहे सल्लु अलैहि व आलिही इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद सुब्हानका ला इल्मा लना
इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। मुअज़्ज़ज़ उलमाए कराम, स्टेज पर बैठे हुए ज़ुआमा और इंतहाई काबिल एहतराम सामीन हाज़रीन, आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंतहाई खुशी और इफ्तिखार का मौका है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पैदाइश के महीने में सीरत के मौजू पर आपने एक अज़ीमुश्शान कॉन्फ्रेंस का अहतमाम किया है। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि उसके अंदर आपने हमें मौका दिया और चंद मारूज़ात पेश करने का अल्लाह ताला ने तौफीक दी। अल्लाह ताला हमारा कहना और सुनना और जमा हो जाना और अहले इंतज़ाम का जलसा मुनक़िद करना अपने दरबार में कबूल और मंजूर फरमाए। मैं अपनी गुफ्तगू शुरू करूँगा आदम अलैहिस्सलाम से। आदम अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए तो दुनिया आबाद हुई और इस ज़माने की कुल उम्र बाज़ उलमा ने लिखा है इस दुनिया की वो 50,000 साल है और बार हज़रात ने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक 8,000, 6,500 और 7,000 का अरसा बताया है। इसमें अल्हम्दुलिल्लाह 4 बड़ी किताबें आई हैं और छोटी छोटी बहुत सारी किताबें आई हैं। रसाइल भी आए हैं, अलवाह भी आए हैं और अल्लाह के फजल से बहुत सारे सहीफे भी आए हैं। इसके साथ साथ 1,24,000 अंबिया कराम तशरीफ लाए और जिसमें 315, 313 या 318 रसूल हैं। रसूल और नबी में ये फ़र्क है कि नबी को कहा जाता है कि आपने पिछले अहकामात की तब्लीग करनी है और नए अहकाम रसूल को दिए जाते हैं। इनमें 70 ऐसे रसूल थे जो साहब उम्मत थे। 5 उलुल अज़्म मिनर रसूल थे। नूह अलैहिस्सलाम 1, इब्राहीम अलैहिस्सलाम 2, मूसा अलैहिस्सलाम 3 और ईसा अलैहिस्सलाम 4 और हमारे आपके नबी अलैहिस्सलाम 5। ये खुलासा एक कायनात है। इतना अरसा गुजरा, आप अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए। आपकी तशरीफ़ आवरी मामूली वाक़या नहीं है, आपका तशरीफ़ लाना बहुत बड़ा वाक़या है। ठीक है, आपकी वफ़ात भी बहुत बड़ा वाक़या है, लेकिन आपका आना भी बहुत बड़ा वाक़या है। कहते हैं कैसर और कसरा के महल्लात के अंदर कंकर लगे हुए थे, खूबसूरती के लिए लगाए हुए थे और उनकी तादाद 21 थी। सीयर की किताबों में आता है जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए तो क्या हुआ, 21 में से 14 कंकर गिर गए। लोग हैरान और परेशान थे। उन्होंने अपने नजूमियों को बुलाया, अपने उलमा को बुलाया, माहिरीन को बुलाया कि ये क्या हो गया है, हमारे कंकर तो बहुत मजबूत थे, ये क्यों गिर गए हैं। उन्होंने बहुत तहकीक के बाद कहा कि दुनिया के अंदर कोई वाक़या हुआ है, कोई हादसा हुआ है, दुनिया में कोई नई चीज आ गई है जिसका रौब इतना ज्यादा है कि वो हमारे हजारों मील दूर होने के बावजूद यहाँ हमारे कंकर गिर गए हैं। कह रहा हूँ नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तशरीफ लाना मामूली वाक़या नहीं है, बहुत बड़ा वाक़या है। उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि मैं बुतों के पास सो रहा था और लोग भी सो रहे थे। काबा में मैं सो रहा था बुतों के साए के नीचे। एक आदमी आया, वो बछड़ा लाया और उन्हें बुतों के नाम पे ज़बह करके छोड़ दिया। अचानक बुतों के पीछे से एक आवाज आई। आवाज इतनी शदीद थी कि इतनी शदीद आवाज हमने जोर से कभी नहीं सुनी थी। जैसे ही आवाज आई लोग डर गए, भाग गए, सब लोग चले गए भागकर और खाना काबा खाली हुआ। मैं भी भाग गया, मैं भी डर गया, मुझे भी परेशानी हो गई, मैं भी बाहर निकला। लेकिन फिर मेरे दिल में ख्याल आया कि मैं थोड़ी देर रहता हूँ, मैं इस शोर की हकीकत मालूम करना चाहता हूँ। बाकी लोग चले गए और मैं वहां पर बैठा रहा। इतने में पता चला फिर एक आवाज आई। मैंने आवाज को गौर से सुना। वो आवाज वाला ये कह रहा था, या जलीह, या जलीह अमर नजीह यकूलुल फसीह ला इलाहा इल्लल्लाह, या जलीह अमरुन नजीह यकूलुल फसीह ला इलाहा इल्लल्लाह। अभी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नबूवत नहीं आई थी। वो अब पीछे से आवाज जिन्नात की आवाज थी। क्या कह रहे थे, या जली ए मेरे दुश्मन, ए मेरे दुश्मन, अमरुन नजी कामयाबी की बात है,
यक़ूलुल फसीह, एक फसाद से बात करने वाला आदमी ऐलान करेगा अभी करीब, वो क्या कहेगा? ला इलाहा इल्लल्लाह, कि बुत माबूद नहीं, अल्लाह ताला माबूद है। जनाब उमर इब्न खत्ताब कहते हैं कुछ अरसा गुजरा था, पता चला कि मोहम्मद जो अब्दुल्ला का बेटा है उसने नबूवत का ऐलान कर दिया। मालूम हुआ कि आप अलैहिस्सलाम की आमद का वाकया वो मामूली वाकया नहीं था, बहुत बड़ा वाकया था। आप अलैहिस्सलाम तशरीफ नहीं लाए तो हालत और थे, बाद में हालात तब्दील हो गए। यहाँ एक दिन ये जो जिन्नात यूं पर जाया करते थे, वहां से आसमान में कुछ बातें सुनकर आते थे, यहाँ बारिश होगी या नहीं होगी, फला इलाके में सब्जी होगी, फसल होगी या नहीं होगी, कहत होगा या नहीं होगा। दुनिया वालों के बारे में जो कुछ तय होता ये एक बात सुनते, वो जिन्नात आकर नीचे अपने काहिनों से बात करते, एक बात सच्ची होती, 100 बातें झूठ मिलाकर वो लोगों को गैब की खबरें बताते। वो जो एक बात सच्ची हुआ करती थी उसको बुनियाद बना कहते फलां बात कितनी सच्ची वाकई हुई है, फलां बात जो हमने की है वो कितनी सच्ची है, ये ऐसा हुआ, ये ऐसा हुआ। फिर इस दौरान वो 100 झूठी बातों को भी साथ मिलाकर पेश किया करते थे। नबी अलैहिस्सलाम की नबूवत का ऐलान हुआ। अब जो जिन ऊपर जाता फातबाउ शिहाबुन साकिबुन, एक शिहाब साकिब आता, उनको मारता, उनको पीछे करता, वो ऊपर नहीं जाते थे। जनाब उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं एक आदमी रास्ते में जा रहा था, बहुत खूबसूरत आदमी था। उमर कहते मैंने जब भी कोई गुमान जाहिर किया है वो तो ठीक साबित हुआ है, चलो आज के दिन बात करता हूँ, ये जो आदमी जा रहा है ये लगता है अभी तक ये काफिर है या मुशरिक है, या ये अब मुसलमान हो गया है लेकिन अपने जमाने में ये काहिन था, इस आदमी को वापस करो। अमीरुल मोमिनीन की बात को माना गया, आदमी को वापस कर दिया, उसे कह दिया हमें लगता है कि आप अभी तक मुशरिक हो। उसने कहा किसी मुसलमान को मुशरिक कहना बहुत बुरी बात है, ऐसा नहीं कहना चाहिए। उमर ने कहा हमारे आज तक गुमान खता नहीं हुआ, आप बताओ जब आप मुशरिक थे तो आप काहिन थे या नहीं थे? अब उसको सच बताना पड़ा। उसने कहा मैं काहिन था। ये बताओ कि जब आप काहिन थे आप पर एक जिन्नी औरत आया करती थी, जिन खातून, उसने आपको क्या कहा था वो बात बताओ। अब वो आदमी बताने लगा कि एक दिन मैं बाजार में जा रहा था, वो जिन्नी औरत वो मेरे पास आई, वो बहुत परेशान थी और उसने कहा अलम तरल जिन्न व इबलासहा व यासहा बाद इनकासहा व लुहुक़हा बिल क़लाइस व अख़लासहा, अलम तरल जिन्न व इबलासहा, नहीं देखते कि जिन्नात बहुत ज्यादा परेशान हो गए हैं, वह यासहा बाद इनकासहा, और ऊपर जाने के बाद जब उनको वापस कर दिया अब वो बदहवास हो गए, मायूस हो गए, आप नहीं देखते। अब ऊपर जाने के बाद के बजाय अब वो नीचे को जा रहे हैं, जहां पर टाट पड़े हुए हैं ऊंटियों के, वहां उनका पड़ा और ऊपर नहीं जा सकते। ये बहुत ज्यादा परेशान थे। ऊपर हम जाया करते थे, अपने काहिनों को गैब की बातें बताया करते थे, कुछ सच और कुछ झूठ बताया करते थे। हमारा काम खत्म हो गया, अब हम चाहते हैं तो ऊपर से मारा जाता है। तमाम लोग जिन्नात परेशान हो गए। लोगों कोई बात हुई है, कोई वाकया हुआ है, कोई आ गया है, कोई मुंतजर था जिसका इंतजार खत्म हो गया है, पूरी दुनिया में फैल जाओ, मालूम करो क्या हो गया है, क्या नई बात आ गई है, क्या वाकया आ गया है। जिन्नात फैल गए जंगलों के अंदर, बस्तियों के अंदर, वीरानियों के अंदर, आबादियों के अंदर, पूरी दुनिया में फैल गए। कोई नई बात किसी जिन को मिले तो अपने जिनों के सरबराह को बताए, वो फिर जमा होकर उसके लिए कोई हल निकाले। एक दफा नबी अलैहिस्सलाम फजर की नमाज बयाबान में पढ़ रहे थे और आप सूरत पढ़ रहे थे, कुरान मजीद पढ़ रहे थे। इन्होंने देखा एक अजीब सी बात मालूम हो गई है। तमाम जिन्नात को बताया कि वो जो बात है वो मालूम हो गई है, वो अरब की सरजमीन में है, कहीं और नहीं है, वो कुरैश में है, कहीं और नहीं है, वो अब्दुल्ला के घर में बनु हाशिम में है, कहीं और नहीं है। और वो बात क्या है? एक आदमी एक साथ कुरान पढ़ता है जो कभी हमने नहीं सुना। कुलूहिया इलैया अन्नहु इस्तमा नफरुम मिनल जिन्नि
फ़क़ालू इन्ना समिअना क़ुरानन अजबा यहदी इलर रुश्द फ़आमन्ना बि वलन नुश्रिक बिरब्बिना अहदा व अन्नहु तआला जद्दु रब्बिना मत्तख़ज़ साहिबतन वला वलदा। ये बात मालूम हो गई कि वो जो अजीब बात है, वो जो अजीम बात है, वो जो आला बात है, वो जो वाक़या वो क्या है? वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़ुहूरी नबूवत है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद मामूली वाक़या नहीं था, बहुत बड़ा वाक़या था। इससे पहले लोग अपनी बेटियों को जिंदा दरगोर किया करते थे। आप आए तो बेटी को इज्जत मिली, माँ को इज्जत मिली, बीवी को इज्जत मिली, बहन को इज्जत मिली। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ख़वातीन को वो इज्जत के मेराज पर पहुंचा दिया। इधर शम्स कुविरत व इधर नुजूम मुनकदरत व इधर जिबाल सीरत इला अनकाल व इधर मऊदत सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत। जब पूछा जाएगा एक जिंदा दरगोर की लड़की से किस बात पर तुम्हें इस बात का इंजाम देखना पड़ा, बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत, किस गुनाह से आपको मारा गया? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम है वो आदमी आया हुआ है जिसने अपनी बेटी को जिंदा दरगोर किया था। नबी अलैहिस्सलाम को बताया गया कि वो आदमी आपके दरबार में आना चाहता है। आपने इजाजत दी, उसको देखते रहे किस तरह एक बाप अपने बेटी को जिंदा दफन करता है। उससे कहा बताओ ना आपने किस तरह अपनी बेटी को जिंदा दरगोर किया। बाप बता रहा, मजमा बैठा हुआ, नबी अलैहिस्सलाम सुन रहा। वाइनाहु तज़रिफान, नबी अलैहिस्सलाम की आंखों से आंसू निकल रहे। बाप क्या कह रहा कि जब मेरी बेटी हो गई मेरे अंदर जाहिली हमियत जाग गई, मैंने तय कर दिया मैं नाम पैदा करूंगा अपनी तहजीब में, मैं नाम पैदा करूंगा अपनी जाहिलियत में, इस बच्ची को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं इंतजार कर रहा था कि बच्ची बड़ी हो जाए। वो तोतली जबान में बातें करने लगी। एक दिन मैंने उसको नहलाया, मैंने उसको नए कपड़े पहनाए, आंखों में सुरमा लगाया, सर के बाल को कंगन किया और तेल डाला, हाथ से पकड़ कर ले जाया गया। और बच्ची ने पूछा अब्बू आप कहाँ ले जा रहे हो, मुझे अकेले क्यों ले जा रहे हो, मेरी अम्मियों क्यों नहीं ले जा रहे साथ, मेरे और भाइयों क्यों साथ नहीं ले जा रहे? वो बोल रही थी, मैं जवाब नहीं दे रहा था, मैं उसको ले जा रहा था, यहाँ तक कि मतलूबा मकान तक पहुंचा। वो एक बयाबान था, जंगल के करीब था, जंगल के करीब ले गया तो कहा अब्बू मुझे यहाँ क्यों लाए हो, आपकी क्या मर्जी है, आपका इरादा क्या है? थोड़ी देर बाद वो अपने बेटे के लिए कब्र खोदने लगा। बेटी नहीं समझी कि ये कब्र है, वो समझी मेरा वालिद एक आदमी है जो लोगों के लिए कुआं निकालता है, यहाँ पानी की तकलीफ होगी कुआं निकालता है, वो कब्र खोद रहा। बेटी कुआं समझ रही। बेटी क्या कर रही, जैसे ही बाप थक जाता वो आकर अपने बाप की मुट्ठी चाबी कर दी, पाँव को दबाती, उसके हाथ को दबाती, उसके पसीने को पूछती और अपने बाप से कहती आप थक गए हो, आपको तकलीफ हो गई है, आप अकेले हो, मैं आपके साथ तावन करूं। यहाँ तक कि वो कब्र खोदते खोदते एक मकाम ऐसा आया तो उसने अपनी बेटी को वहां खड़ा कर दिया। खड़ा करने के बाद बेटी पूछती है ये क्या करते हो, आप मेरे साथ मजाक करते हो? कोई बाप अपनी बेटी के साथ मजाक नहीं करता, आप मजाक करते हो, मेरे साथ मजाक नहीं करो। वो कहती रही, बाप मट्टी डालता रहा, वो कहती रही, बाप मट्टी डालता रहा, यहाँ तक कि मट्टी उसके आधे बदन तक पहुंच गई। लिहाजा अब वो समझ गई कि ये तो मजाक नहीं है, ये संजीदा है। तो अब वो कहने लगी अब्बू अच्छा आप मुझे यहाँ छोड़ के जा रहे हो, तो मैंने तो खाना नहीं खाया, मुझे खाना कौन ला कर देगा, मैंने तो पानी नहीं पिया, मुझे पानी कौन ला कर देगा, हाँ रात को मुझे सर्दी लग जाएगी, बिस्तर कौन लाएगा, मैं अकेली हूँ कि यहाँ जंगल के अंदर परिंदे होंगे, दरिंदे होंगे, वो मुझे तला के खा जाएंगे, मुझे कौन बचाएगा। वो बातें करती रही, लेकिन जालिम समाज वो अपना अमल करता रहा, यहाँ तक कि पानी वो और ज्यादा मट्टी डालता रहा। जब मट्टी उसके गले के करीब हुई तो उसकी आंखों में तब्दीली आ गई, लहजे में शिकायत आ गई, आवाज में रिंदम बज गया और वो कहने लगी अच्छा आप मुझे मारना चाहते हो तो बताओ मेरा गुनाह क्या है, मैंने क्या गुनाह किया है, मैंने क्या जुर्म किया है, किस जुर्म के अंदर मुझे मारना चाहते हो। वो कहती रही, बाप मट्टी डालता रहा, यहाँ तक कि वो मट्टी उसके मुंह में चली गई और वो आवाज खामोशी के लिए खामोश हो गई।
कल भी उसका कोई जवाब नहीं दे सका, आज भी कोई जवाब नहीं दे सका और क़यामत तक कोई जवाब नहीं दे सकेगा। उसका सवाल हम पर कर्ज है, हम उसके मक़रूज़ हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए तो इस खातून को इज्जत मिली, कहा ये लड़की है, जब बड़ी हो जाएगी ये तुम्हारी बीवी बन जाएगी, ये तुम्हारी मोहब्बतों का मरकज है, ये तुम्हारी बहन बन जाएगी, ये तुम्हारी शफकत का मरकज है, ये तुम्हारी माँ बन जाएगी। तो उसके पाँव के लिए जन्नत आ गई। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वाकया वो छोटा वाकया नहीं था, बहुत बड़ा वाकया था आपकी आमद का। एक दलील और देना चाहता हूँ। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आने से पहले लोग आपस में एक दूसरे को मार रहे थे। हर एक आदमी एक खतरनाक भेड़िए का रूप धारा हुआ था, यूं मार रहा था। वजह समझ में नहीं आ रही। यहाँ झगड़े हुए, 50 साल का झगड़ा हुआ, 150 साल का झगड़ा, लोग मारे गए। कहते जंग बुआस के अंदर बहुत सारे सरदार भी मारे गए, बहुत सारे अवाम भी मारे गए, कत्लेआम हुआ। ये मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली लिखता है, कभी पानी पीने पिलाने पे झगड़ा, कभी घोड़ा आगे दौड़ाने पे झगड़ा, कभी पानी पीने पिलाने पे झगड़ा, कहीं घोड़ा आगे दौड़ाने पे झगड़ा। यूं ही रोज चलती थी तकरार उनमें, यूं ही रोज छिड़ती थी तलवार उनमें। आप अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, फिर क्या हुआ? दुर्फशानी ने तेरी कतरों को दरिया कर दिया, दिल को रोशन कर दिया, आंखों को बीना कर दिया। खुद न थे जो राह पे औरों के हादी बन गए, क्या नजर थी? खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए, क्या नजर थी? जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद बहुत बड़ा वाकया है, छोटा वाकया नहीं। इतना बड़ा नबी आया, वो कामिल भी है, मुकम्मल भी है। मुबारक हो आपको, आप नूह अलैहिस्सलाम के उम्मती नहीं है। मुबारक हो आपको, आप इब्राहीम अलैहिस्सलाम के उम्मती नहीं है। मुबारक हो आपको, आप मूसा और ईसा के उम्मती नहीं हो। मुबारक हो आपको, आप दाऊद और सुलेमान के उम्मती नहीं हो। मुबारक हो आपको, आप ज़करिया और यहया के उम्मती नहीं हो। मुबारक हो आपको, आप ज़ुल्करनैन के और दानियाल के उम्मती नहीं हो। मुबारक हो आपको, आप अय्यूब और इस्माइल के उम्मती नहीं हो। मुबारक हो आपको, आप इसहाक और याकूब और यूसुफ और बुनियामीन के उम्मती नहीं हो। आप किसके उम्मती हो? आप उसके उम्मती हो। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिना व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्ल लफ़ी ज़लालिम मुबीन। आपकी आमद छोटा वाक़या नहीं था, शरीयतों को इत्माम में जाना था, इंसानियत को तकमील में जाना था, नबूवत को खत्म हो जाना था, रिसालत को मेराज पे जाना था, तहजीब को आला अरफा जाना था, अखलाक को लिबास पहनना था, करदार को और ऊंचा जाना था। आप अलैहिस्सलाम आए तो ये आयत आई, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। आज के दिन आपका दीन मुकम्मल हुआ, इस्लाम आपका दीन हुआ और आपको अल्लाह ताला नेमतें दी और आपसे राजी हो गया। अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, ये आयत कब उतरी? ये आयत आपके पैदाइश पे नहीं उतरी, ये आयत आपके ज़ुहूर नबूवत पे नहीं उतरी। उसके बाद के वाक़यात हैं, हिजरत का वाक़या है, हिजरत के वाक़े पर नहीं उतरी। ये आयत कब उतरी? ये आयत बदर और उहद के मौके पर नहीं उतरी। ये आयत कब उतरी? ये आयत फिर अहज़ाब और हुनैन के मौके पे नहीं उतरी। ये आयत सुलह हुदैबिया के मौके पे नहीं उतरी। ये आयत फतह मक्का के मौके पे नहीं उतरी। ये आयत उतरी जब आपने एक ही हज किया, वही हज्जतुल वदा है, वदा के हज के मौके पर उतरी। उसके बाद आप 3 महीने जिंदा रहे। क्या ऐलान हुआ? अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, आज के दिन आपका दीन मुकम्मल हो गया। व अतममतु अलैकुम निअमती, नेमतें तमाम हो गई। व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, बतौर इस्लाम दीन के अल्लाह ताला आपसे खुश हुआ, राजी हुआ, इस्लाम दीन देगा। ऐलान हुआ आज के दिन नबूवत मुकम्मल हुई। जब नबूवत मुकम्मल हुई तो रिसालत मुकम्मल हुई, रिसालत मुकम्मल हुई तो कलाम मुकम्मल हुआ, कलाम मुकम्मल हुआ तो पैगाम मुकम्मल हुआ, पैगाम मुकम्मल हुआ, वही मुकम्मल हुई, वही मुकम्मल हुई, किताब मुकम्मल हुई, किताब मुकम्मल हुई, उम्मत मुकम्मल हुई, उम्मत मुकम्मल हुई, शरीयत मुकम्मल हुई, शरीयत मुकम्मल हुई, सीरत
मुकम्मल हुई, सीरत मुकम्मल हुई, सूरत मुकम्मल हुई, सूरत मुकम्मल हुई, सुन्नत मुकम्मल हुई, सुन्नत मुकम्मल हुई, तरीका मुकम्मल हुआ, तरीका मुकम्मल हुआ, सलीका मुकम्मल हुआ, सलीका मुकम्मल हुआ, इश्क मुकम्मल हुआ, इश्क मुकम्मल हुआ, हुस्न मुकम्मल हुआ, हुस्न मुकम्मल हुआ, वदियत मुकम्मल हुई, अवगैर मुकम्मल हुई, अकीदत मुकम्मल हुई, अकीदत मुकम्मल हुई, मोहब्बत मुकम्मल हुई, मोहब्बत मुकम्मल हुई, इंसानियत मुकम्मल हुई। आज के दिन ऐलान हुआ, एक कामिल इंसान आया, एक मुकम्मल इंसान आया, मोहम्मद मुकम्मल आया। उस मोहम्मद का, उस मुकम्मल इंसान का ये तुर्रा इम्तियाज है कि वो खुद कामिल नहीं है, अपनी उम्मत को भी कामिल बना दिया। वो कामिल भी है, मुकम्मल भी है, वो कामिल भी है, मुकम्मल भी है। उसको जाना हुआ था एक दिन अपने वालिदैन की कब्र पर। किधर है उनके वालिदैन की कब्र? आपके वालिदैन की कब्र मदीना में है। जब आपने हिजरत नहीं की, आपको मुख्तलिफ जगह बता गई, आप वहां जाओगे, ज़ाता नखलिन जगह होगी, वहां खजूरें होगी, बैन अल्लाह बताया, वहां पर दो पत्थर होंगे, पत्थरों के दरमियान का इलाका है, काले काले पत्थर होंगे, उसके दरमियान का इलाका है। आप वहां जाओगे। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब मुझे दिखाया गया तो मैं समझा ये यमामा है। बाद में पता चला यमामा तो नहीं, ये तो यसरब है जो बाद में मदीना मुनव्वरा बना आपकी वजह से। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बताया गया, वहां उनके ननहार रहते थे। कौन ननहार? बनु नज्जार, हाशिम जा रहे थे, वहां उनका ठहराव था, उनका एक मेजबान था। उस मेजबान की एक बेटी बेवा हो गई। हाशिम ने ख्वाहिश जाहिर की कि मैं इस बेवा के साथ निकाह करना चाहता हूँ। निकाह किया, वो शादी हो गई, लेकिन उसके बाद जनाब हाशिम को मौका नहीं मिला। वो चले गए शाम तिजारत के लिए, वही फौत हो गए। बाद में अब्दुल मुत्तलिब पैदा हो गए। उनका नाम था शैबतुल हम्द, लेकिन उसको अब्दुल मुत्तलिब कहा जाने लगा। अब्दुल मुत्तलिब की वजह से ये ननहाल थे। या नबी अलैहिस्सलाम के वालिद आए अपने ननियाल के पास और वहां बीमार हो गए और वहीं फौत हो गए। वहां उनकी कब्र आज भी मौजूद है। रब्बा इस मजमे को मदीना मुनव्वरा ले जा, रब्बा इस मजमे को मक्का मुअज़्ज़मा ले जा, रब्बा इस मजमे को ये तौफीक दे के उम्रा करे, हज करे। वहां आपका जाना हुआ तो मुझे भी दुआ दो। वहां नबी अलैहिस्सलाम के वालिदैन की तरफ जरूर जाओ, नबी अलैहिस्सलाम के वालिदैन के पास जरूर जाओ। आप अलैहिस्सलाम एक अच्छे और नेक बेटे की तरह अपने वालिदैन की कब्र पे चले गए। कह दिया, क्या कह दिया? अल्लाहुम्मा इग़फिर ली उम्मी, अल्लाहुम्मा इग़फिर ली अबी, रब्बा मेरी माँ को बख्श दे, रब्बा मेरे बाप को बख्श दे। एक रिवायत में तो यूं आया है, अल्लाहुम्मा इग़फिर ली वालिदैया, ए अल्लाह मेरे वालिदैन को बख्श दे। अल्लाह ताला चाहे दुनिया की दुनिया बख्श दे, करन का करन बख्श दे, जमाने का जमाना बख्श दे, दहार का दहार बख्श दे। अल्लाह की खुदाई में कोई कमी नहीं आती। लेकिन मैंने एक बात करनी थी, रबीउल अव्वल का महीने में आना था, मलक खालिद ने जलसा रखना था, आपने सुनना था। इसके लिए बहाना बन गया, फरिश्ता आ गया और नबी अलैहिस्सलाम से कहने लगा, कभी तो आप कहते हो मेरी उम्मत को बख्श दे, कभी तो आप कहते हो मेरी उम्मत को बख्श दे, और आज कहते हो मेरी माँ को बख्श दे, मेरे बाप को बख्श दे। अल्लाह ने आपको इख्तियार दिया है। माँ बाप की बात करोगे, उम्मत की बात ना करोगे, उम्मत की बात करोगे, माँ बाप की बात ना करोगे। चाहो तो उम्मत को बख्शवाओ, माँ को छोड़ना पड़ेगा, बाप को छोड़ना पड़ेगा। चाहो तो अपनी वालिदैन को बख्शवाओ, उम्मत की बात नहीं करनी पड़ेगी। बहुत बड़ा इम्तिहान था, माँ को किस तरह छोड़ दिया जाए, बाप को किस तरह छोड़ दिया जाए। मैं हूँ इसलिए कि मेरी माँ थी, मैं हूँ इसलिए कि मेरा बाप था, आप हैं इसलिए कि आपकी माँ है, इसलिए कि आपका बाप है। आपकी माँ ना होती या बाप ना होता, आप ना होते। अल्लाह ताला के नामों में एक नाम है युदब्बिरुल अम्र, वो एक काम की तदबीर करता है। तदबीर किस तरह करता है? इंतजाम करता है। किस तरह इंतजाम करता है? एक बच्चे को पैदा करता है, उसके लिए पहले दो को पैदा करता है, वालिदैन
माँ और बाप। 2 को पैदा करता है उसके लिए 4 को पैदा करना पड़ता है, 4 को पैदा करने के लिए 8 को पैदा करना पड़ता है, 8 को पैदा करने के लिए 16 को पैदा करना पड़ता है, 16 को पैदा करने के लिए 32 को पैदा करना पड़ता है, 32 को पैदा करने के लिए 64 लोगों को पैदा करना पड़ता है, 64 लोगों को पैदा करने के लिए 128 लोगों को पैदा करना पड़ता है, 128 लोगों को पैदा करने के लिए 256 लोगों को पैदा करना पड़ता है। आपने स्कूल पढ़ा है, अंग्रेजी भी पढ़ी होगी, रियाजी भी पढ़ी है, हिसाब भी पढ़ी है, 1 2 दूना 2 दूना 4 ये भी पढ़ा होगा। आगे खुद हिसाब लगाइए, यहाँ तो के आदम तक पहुंचते एक बच्चे की पैदाइश के लिए अल्लाह ताला हजारों वालिदैन का इंतजाम करता है। आज एक बेटा अपने वालिदैन की कब्र पर आया है, बेटा भी कैसा बेटा है, एक ही बेटा है, उसका भाई नहीं है, एक ही बेटा उसकी बहन नहीं है, तमाम उम्मीदों का मरकज है। वो जब पैदा हुआ तो बाप नहीं था, जब थोड़ा बड़ा हुआ तो फिर माँ चली गई, और बड़ा हुआ दादा चला गया, ऐसा बेटा आ गया। वो बेटा आया है, वो नस्र शहूद के आसमान को पहुंच गया है, वो अरब व अजम में उसकी बात हो रही है, उसका तज़किरा हो रहा है, लोग आपके फॉलो कर रहे हैं, आपकी पैरवी कर रहे हैं, आपकी सुन्नत पे जा रहे हैं, आपके नक्शे कदम पे जा रहे हैं। आज एक बेटा अपने बाप माँ के लिए दुआ करता, क्या कहना चाहता है वो हम भी कहेंगे, हाथ उठाए, अल्लाहुम्मा फ़िल्ली अबी, अल्लाहुम्मा फ़िल्ली अबवैया, अल्लाहुम्मा फ़िल्ली उम्मी, अल्लाहुम्मा फ़िल्ली वालिदैया, रब्बा मेरे वालिदैन को बख्श दे। फरिश्ता आ गया है, वालिदैन की बात करोगे फिर उम्मत की बात नहीं करोगे, उम्मत की बात करोगे तो वालिदैन की बात नहीं करोगे। मुबारक हो, एक ऐसा नबी आपका नबी है, वो मेरा नबी है, उस नबी की रहमत देखो, रऊफुर रहीम, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम, फ़इन तवल्लव फ़क़ुल हस्बियल्लाह ला इलाहा इल्ला हु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। मुबारक हो ऐसा नबी है जिसने इख्तियार के बाद हाथ उठाया, देखिए मंजर कशी कर रहा हूँ, मेरे हाथों को देखिए, यूं हाथ उठाकर कहने लगा, रब्बा मैं तो वालिदैन की माफी की बात भी करना चाहता था और उम्मत की माफी की बात भी करना चाहता था, लेकिन जब आपने दोनों में से एक का इख्तियार दिया तो मैं वालिदैन को छोड़कर उम्मत की मग़फ़िरत की बात करता हूँ। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद वो बहुत बड़ा वाक़या है, वो खुद भी कामिल है, उम्मत को भी मुकम्मल कर दिया। और ये कौन सा वाक़या है? ये वाक़या है मेराज का। जाते जाते तमाम आसमानों में चले गए, तमाम अंबिया से मुलाकात हुई, बैतुल मक़दस को चले गए, सारे अंबिया को बुलाया गया, आपको आगे नमाज के लिए किया गया, आप अब नबी थे अब इमामुल अंबिया बन गए, आप नबी थे अब इमामुल अंबिया बने। फिर आगे चले, एक जगह जिब्राइल अमीन ने कहा मैं आगे चल नहीं सकता, मैं आगे जाऊंगा तो मेरे पर जल जाएंगे। जिब्राइल ये तो अच्छा नहीं है ना, रास्ते में साथी को छोड़ देना, रफीकी सफर को साथ छोड़ देना, हम सफर को छोड़ देना, ये तो अच्छी बात नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन जनाब जिब्राइल ने कहा मेरी मजबूरी ये है कि मैं एक कदम आगे चलूं, मेरे पर जल जाएंगे, मुझे हुक्म हुआ है यहाँ से वापस होना है या यहाँ पे खड़ा होना है। मैं भी अल्लाह ताला के हुक्म का पाबंद हूँ, आप भी अल्लाह ताला के हुक्म के पाबंद हो, आप आगे चलिए। ये आपका मकाम मुर्तफा है, ये आपका मकाम आला है, ये आपका मकाम महमूद है। वहाँ आशिक और माशूक आमने सामने बात करेंगे, बयान आशिक व माशूक व रमजीस किरामन कातिबीना हम खबरनीस, वहाँ तीसरे की गुंजाइश नहीं है। आप ही जाओ, हमारे नबी अलैहिस्सलाम आगे चले गए, कितने बड़े नबी हैं वो। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम तूर पे चले गए थे, कहा रब्बा मैं आपको देखना चाहता हूँ। मूसा आप नहीं देख सकते हैं, मैं तो नूर के तजल्लियात में हूँ, मैं देखो अभी इसको तूर पर तजल्लियों के लाखों हिस्सों का 10वां हिस्सा छोड़ दूंगा, आप बेहोश हो जाएंगे। वलम्मा खर्रा तबय्यब, और जब वो जनाबी मूसा अलैहिस्सलाम ने मुतालबा किया, वो एक तजल्ली छोटी सी आई, वो सारा का सारा कोहितूर भी रेजा रेजा हो गया और मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश हो गया। मेरे नबी को देखिए, फजीलत का मायार मुकर्रर कीजिए, तजल्लियात के मरकज में गया,
वहां बेहोशी नहीं आई, वहां बदहवासी नहीं आई, जबान फिसली नहीं, जबान लड़खड़ाई नहीं, हाफजे पर फर्क नहीं आया, इल्म के अंदर कमी नहीं आई। अजीब नबी है, नबी अलैहिस्सलाम अल्लाह के सामने खड़े हैं। अल्लाह पूछता है नबी आए हो ना? आने वाला अपने साथ कुछ लेकर आता है, तोहफा लेकर आता है, दुनिया वालों का रिवाज है। आप क्या लेकर आए हो? जवाब दिया अल्लाह आप माबूद होना, माबूद तो इबादत पर खुश होता है, मैं इबादत लेकर आया हूँ। इबादत की 3 किस्में हैं, सारी किस्में लेकर आया हूँ। अत्तहिय्यातु लिल्लाह व सलावात व तय्यिबात, मैं अत्तहिय्यात भी लाया हूँ, ये कौली इबादत है। व सलावात, मैं सलावात भी लाया हूँ, ये सलावात बदनी इबादत है। व तय्यिबात, मैं तय्यिबात भी लेकर आया हूँ, ये कौली इबादत है। अत्तहिय्यात व सलावात व इबादत है। तय्यिबात, माली इबादत रब्बा तेरे लिए, बदनी इबादत रब्बा तेरे लिए, कौली इबादत रब्बा तेरे लिए। जहां मेरा कौल इबादत में मसरूफ होता है वो भी आपके लिए है। जहां मेरे कौल के साथ मेरा बदन भी मुस्तअमल होता है वो भी आपके लिए। जहां मेरा माल लगता है वो भी आपके लिए। मैं सारी इबादतों को जमा करके एक मजमूआ बना कर लाया हूँ और वो आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। अल्लाह ने कहा मैं भी करीम रब हूँ, आपको ऐसा नहीं छोड़ूंगा। 3 चीजें लेकर आया हो, 3 चीजें दूंगा। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, सलामती हो आप पर एक नबी एक चीज, व रहमतुल्लाह, अल्लाह की रहमतें भी लेकर जाओ 2 चीजें, व बरकातुहू, बरकतें भी लेकर जाओ 3 चीजें के बदले 3 चीजें दे दो। हाय उलमाए बरेली वो हम पे एतराज करते हैं, हम या रसूलुल्लाह कहें तो हम मुशरिक बन जाते हैं, आप अय्युहन नबी कहो तो आप मुशरिक नहीं बनते। क्या बात है? अय्युहन नबी का वही माना है जो या अय्युहन नबी का है, या अय्युहन नबी का वही माना है जो या नबीउल्लाह का है, या नबीउल्लाह का वही माना है जो या रसूलुल्लाह का है। आप करो तो और बात है, हम करें तो और बात है। मैं जवाब देता हूँ, अजीब जवाब देता हूँ। या उलमा बैठे हुए हैं उनकी ताईद हो जाएगी, यहाँ तलबा बैठे हुए हैं उनको नुक्ता मिल जाएगा, लोगों को समझाएंगे। हम बात नहीं कर रहे मगर हिकायत बता रहे हैं। आशिक और माशूक के दरमियान वहां जो बात हो गई थी उसकी हिकायत बना रहे। अल्लाह ने ये कहा, ये कहा, नबी ने ये कहा, फिर ये कहा। वहां जिस तरह के अल्फाज नकल हुए उसको उसी तरह बताना होगा, उसमें कमी और ज्यादती नहीं होगी। वहां ज़मीर मुतकल्लम को ज़मीर गायब में तब्दील नहीं करना, वहां वाहिद को तस्निया नहीं बनाना, तस्निया को जमा नहीं बनाना, मुखातब को मुतकल्लम नहीं बनाना, मुतकल्लम को गायब नहीं बनाना, मुज़क्कर को मुअन्नस नहीं बनाना, मुअन्नस को मुज़क्कर नहीं बनाना। जैसी हिकायत थी उसी तरह हिकायत कर रहा हूँ। अत्तहिय्यातु लिल्लाहि व सलावातु व तय्यिबात, ये मेरा कौल नहीं, ये नबी अलैहिस्सलाम का कौल है। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, ये मेरा कौल नहीं, ये अल्लाह ताला का कौल है। अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन, ये मेरा कौल नहीं, ये नबी अलैहिस्सलाम का कौल है। नबी सामने है, अल्लाह सामने, अल्लाह इख्तियार रख दे कि मरने के बाद भी किसी को सामने लाए, खिताब का सीगा इस्तेमाल करें, लेकिन यहाँ तो नबी अलैहिस्सलाम बिल्कुल सामने खड़े। एतराज करने वाला अंधा होता है, मेरा एतराज करने वाला अंधा भी है, कूड़ा भी है, काना भी है, बदमगज भी है, जाहिल भी है। वो नहीं समझता कि अल्लाह ताला अपने नबी को मुखातब करे तो वो कर सकता है, आप तो मुखातब नहीं कर सकते। नबी आपके सामने नहीं। चलो एक और बात करते, नबी अलैहिस्सलाम ने नमाज पढ़ी है ना, तकबीरी तहरीमा इसी तरह था, आपका कयाम इसी तरह था, आपका कुनूत इसी तरह था, आपका रुकू इसी तरह था, आपका सजदा इसी तरह था, आपका सलाम इसी तरह था। कयाम में क्या पढ़ा हमें मालूम है, क़ैदे में क्या पढ़ा मालूम है, रुकू में क्या पढ़ा मालूम है। वहां जब नबी अलैहिस्सलाम क़ैदे में बैठा करते थे तो अल्फाज हदीस के यूं कहा करते थे, अत्तहिय्यातु लिल्लाह व सलावात व तय्यिबात, फिर कहते थे अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अक्ल का तकाज़ा तो ये कि नबी अलैहिस्सलाम यूं न कहते बल्कि इस तरह कहते, अस्सलामु अलैया, अस्सलामु अलैया, अस्सलामु अलैया, मुझ पे सलाम हो। लेकिन मेरे नबी ने हिकायत जिक्र की, हिकायत में तब्दील
तब्दीली नहीं हो सकती है। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, ये कह दिया मेरे नबी ने, मैं नबी की सुन्नत में कहता हूँ क्या तकलीफ है, ये दलील नहीं बनती, कोई और दलील बनाओ। इंशाअल्लाह उलमाए देवबंद का अकीदा वो सुथरा भी है, निथरा भी है, तारुफ से पाक भी है। हमारे अकीदे पर कोई एतराज नहीं आता। आलिम गैब अल्लाह के अलावा कोई नहीं। हाँ, मैं अर्ज कर रहा था, क्या कह रहा था, अत्तहिय्यातु लिल्लाह व सलावात व तय्यिबात। अल्लाह ने कहा, जनाबी नबी अलैहिस्सलाम ने अल्लाह को कहा, पेश किया, तोहफा दे दिया, आने में तहियात दे दी। अल्लाह ने जवाब दिया, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नबी तीन चीजें लेकर आया हो, तीन चीजें लेकर जाओ। अस्सलामु अलैका, आप पे सलामती हो, रहमतुल्लाह, अल्लाह की रहमतें दो, वाह बरकातु, बरकतें हो दो। मैंने दावा किया मेरा नबी का आना बड़ा वाक़या है, दावा किया वो कामिल नबी भी है, मुकम्मल भी है। कामिल किसको कहते हैं, जो खुद दरजाती उलिया पे फायज होता है। मुकम्मल किसको कहते हैं, कि छोटे बच्चे को ले जाकर मकामी उलिया तक ले जाते हैं। वो अकेला कामिल नहीं, हमें भी कामिल कर दिया। क्या जवाब दिया, रब्बा आपने मुझे सलाम दिया, मैं अपनी उम्मत को इस मौके पे नहीं भूलूंगा। हाय नबी, यहाँ तो मूसा बेहोश हो गया था, आपने उम्मत को नहीं भूला। क्या जवाब दिया, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन। सलाम को मैं भी उठाऊंगा और मेरे उम्मत के लोगों के लिए भी उठाऊंगा, उन पर भी सलामती होगी। मेरा नबी कामिल भी है, मुकम्मल भी है। मेरी बात तकरीर खत्म हो गई। कहना चाहता हूँ क्या करना पड़ेगा, नबी अलैहिस्सलाम के नक्शे कदम पे जाना होगा, उनके परतों पे जाना होगा, उनके अक्स पे जाना होगा, उनकी सुन्नत पे जाना होगा, उनकी सीरत पे जाना होगा, उनकी शरीयत पे जाना होगा और उनके सूरत पे जाना होगा। नबी अलैहिस्सलाम ने जिस तरह कदम रखा, आपने कदम रखना होगा। ताबकन्नालु बिन्नाले, बिल्कुल बराबर सराबर कदम रखना होगा। आपकी जूती बड़ी हो, कदम छोटा हो तो भी ठीक नहीं है। आपका कदम लंबा हो और जूती छोटी हो तो भी ठीक नहीं। जूती और कदम दोनों बराबर होने चाहिए। आज भी पाकिस्तान के मसाइल का हल ये है कि नबी अलैहिस्सलाम के नक्शे कदम पे जाया जाए, इंशाअल्लाह कामयाबी होगी। आपकी कामयाबी नबी अलैहिस्सलाम का नक्शे कदम, मेरी कामयाबी नबी अलैहिस्सलाम का नक्शे कदम, मेरी माँ की कामयाबी नबी अलैहिस्सलाम का नक्शे कदम, मेरे बाप की कामयाबी नबी अलैहिस्सलाम का नक्शे कदम, आपके बाप की कामयाबी नबी अलैहिस्सलाम का नक्शे कदम, छोटे की कामयाबी नबी अलैहिस्सलाम का नक्शे कदम, बड़े की कामयाबी नबी अलैहिस्सलाम का नक्शे कदम, काले की कामयाबी नबी अलैहिस्सलाम का नक्शे कदम, गोरे की कामयाबी नबी अलैहिस्सलाम का नक्शे कदम, अरबी की कामयाबी नबी अलैहिस्सलाम का नक्शे कदम, अजमी की कामयाबी नबी अलैहिस्सलाम का नक्शे कदम, ज़रफ़ की कामयाबी नबी अलैहिस्सलाम का नक्शे कदम, आजर की कामयाबी नबी अलैहिस्सलाम का नक्शे कदम, ताजर की कामयाबी नबी अलैहिस्सलाम का नक्शे कदम, आजर की कामयाबी नबी अलैहिस्सलाम का नक्शे कदम, अजीर की कामयाबी नबी अलैहिस्सलाम का नक्शे कदम, वो लंबे की कामयाबी नबी अलैहिस्सलाम का नक्शे कदम, ठिकनी की कामयाबी नबी अलैहिस्सलाम का नक्शे कदम, पठान की कामयाबी नबी अलैहिस्सलाम का नक्शे कदम, पंजाबी की कामयाबी नबी अलैहिस्सलाम का नक्शे कदम, सिंधी की कामयाबी नबी अलैहिस्सलाम का नक्शे कदम, बलोची की कामयाबी नबी अलैहिस्सलाम का नक्शे कदम, महाजर की कामयाबी नबी अलैहिस्सलाम का नक्शे कदम, गिलगिती की कामयाबी नबी अलैहिस्सलाम का नक्शे कदम, वो कश्मीरी की कामयाबी नबी अलैहिस्सलाम का नक्शे कदम, सराइकी की कामयाबी नबी अलैहिस्सलाम का नक्शे कदम, हुक्मरान की कामयाबी नबी अलैहिस्सलाम का नक्शे कदम, रियाया की कामयाबी नक्शे आलाम नक्शे नबी का नक्शे कदम, और आवाम की कामयाबी नबी अलैहिस्सलाम का नक्शे कदम, खवास की कामयाबी नबी अलैहिस्सलाम का नक्शे कदम, गरीब की कामयाबी नबी अलैहिस्सलाम का नक्शे कदम, अमीर की कामयाबी नबी अलैहिस्सलाम का नक्शे कदम, आलिम की कामयाबी नबी अलैहिस्सलाम का नक्शे कदम, जाहिल की कामयाबी नबी अलैहिस्सलाम का नक्शे कदम, जर्नैल की कामयाबी नबी अलैहिस्सलाम का नक्शे कदम, जज की कामयाबी नबी अलैहिस्सलाम का नक्शे कदम, सदर की कामयाबी नबी अलैहिस्सलाम का नक्शे कदम, वजीर
वज़ीर आज़म की कामयाबी, नबी अलैहिस्सलाम का नक्शे कदम, आपकी कामयाबी, नबी अलैहिस्सलाम का नक्शे कदम, मेरी कामयाबी, नबी अलैहिस्सलाम का नक्शे कदम, अंदाज़े गुफ्तगू की कामयाबी, नबी अलैहिस्सलाम का नक्शे कदम, इस जान रंग गो की कामयाबी, नबी अलैहिस्सलाम का नक्शे कदम, नजर की कामयाबी, नबी अलैहिस्सलाम का नक्शे कदम, नाज़िर की कामयाबी, नबी अलैहिस्सलाम का नक्शे कदम, मंजूर की कामयाबी, नबी अलैहिस्सलाम का नक्शे कदम, पस मंजर की कामयाबी, नबी अलैहिस्सलाम का नक्शे कदम, पस मंजर की कामयाबी, नबी अलैहिस्सलाम का नक्शे कदम, पेश मंजर की कामयाबी, नबी अलैहिस्सलाम का नक्शे कदम, फलक की कामयाबी, नबी अलैहिस्सलाम का नक्शे कदम, मलक की कामयाबी, नबी अलैहिस्सलाम का नक्शे कदम, समर की कामयाबी, नबी अलैहिस्सलाम का नक्शे कदम, शजर की कामयाबी, नबी अलैहिस्सलाम का नक्शे कदम, इंसान की कामयाबी, नबी अलैहिस्सलाम का नक्शे कदम, जिन्नात की कामयाबी, नबी अलैहिस्सलाम का नक्शे कदम। उठिए, खड़े हो जाइए, दोनों हाथों को बुलंद करके वादा कीजिए, इंशाअल्लाह कहिए कि इंशाअल्लाह जितनी सख्ती आएगी सख्ती बर्दाश्त करेंगे इंशाअल्लाह, लेकिन नबी के दामन को नहीं छोड़ेंगे इंशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, शान मुस्तफा, अज़मत मुस्तफा, मकाम मुस्तफा, हज़रत मौलाना मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब। आपकी आवाज ना आई, खड़े होकर ऐलान करो इंशाअल्लाह बोलो, और ऊंची आवाज में। अमेरिका चाहता है कि आप नबी अलैहिस्सलाम के दामन को छोड़ दें, नक्शे कदम को छोड़ दें। आप छोड़ेंगे? ऊंची आवाज में आप छोड़ेंगे? खड़े होकर जवाब दो, आप छोड़ेंगे? यूं हाथ हिलाओ, नहीं छोड़ेंगे इंशाअल्लाह बोलो। कुछ लोग बैठे हुए उनको भी खड़ा कर दें, खड़े हो जाएं, यूं हाथ हिलाए कि हम सख्ती बर्दाश्त करेंगे लेकिन नबी अलैहिस्सलाम का दामन नहीं छोड़ेंगे इंशाअल्लाह। ऊंचे जोर से हिलाओ हाथों को इस तरह, जज़ाकुमुल्लाह खैरा। मैं आखिर में एक सहाबी का वो दर्द का दरमान पेश करके रुखसत होना चाहता हूँ। वो कहते हैं मंजूम कलाम में, खूब नाम मोहम्मद है 202, जिसमें नुक्ता भी रब को गवारा नहीं, खुद खुदा ने नबी से ये फरमा दिया, जो तुम्हारा नहीं वो हमारा नहीं। जुल्म पे जुल्म से के ये कहते बिलाल, जालिमो ये तुम्हारा गलत है ख्याल, दामन मुस्तफा को जो मैं छोड़ दूं, इतना कमजोर ईमान हमारा नहीं। मैं आखिर में मुंतजिमीन का शुक्रगुजार हूँ, आप हज़रात का भी, कि अल्लाह ताला ने कुछ बातें ऐसे जरूर मौका दिया होगा जो आपके लिए भी निजात का जरिया है और मेरे लिए भी निजात का जरिया है। वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादे गरीबों की बरलाने वाला, मुसीबत में खैरों के काम आने वाला, वो अपने पुराए कदम खाने वाला, मसीह खामों को जिसने कुंदन बनाया, खताकार से दरगुजर करने वाला, बदन देश के दिल में घर करने वाला, मफासद को ज़ेरो ज़बर करने वाला, कबाइल को शीरो शकर करने वाला, उतर कर हेरा से सुए कौम आया, वो एक नुस्ख़ा कीमिया साथ लाया। मसीह खामों को जिसने कुंदन बनाया, खरा और खोटा अलग कर दिखाया, अरब जिस पे कर्नों से ताजाल छाया, पलटती बसे कान में उसकी काया, रहा डर न बेड़े को मोजी बला का, इधर से उधर फिर गया रुख हवा का। हमारे पश्तो में कहते हैं डेरा बखना व मनना, वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीदुन। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। मौला करीम या रब्बल इज़्ज़त या ज़ल जलाल वल इकराम, या रहमान या रहीम, या हन्नान या मन्नान, या मालिक या मल्लाक, या राज़िक या रज़्ज़ाक़, या खालिक या खल्लाक, या गफूर या गफ्फार, या गफूर या गफ्फार, या गफूर या गफ्फार। जितने लोगों ने हाथ उठाए हुए सबको मग़फ़िरत के ऐलान से मुस्तफ़ीद फरमा, सबकी मग़फ़िरत फरमा अल्लाह। जितने लोगों ने हाथ उठाए हुए हैं सबको मग़फ़िरत नसीब फरमा या अल्लाह। जितने लोगों ने हाथ उठाए हुए हैं सबकी मग़फ़िरत नसीब फरमा
या अल्लाह हाथ उठाना आजिज़ी है, तकब्बुर नहीं है। हाथ उठाने वालों का हाथ उठाना कबूल फरमा। या अल्लाह हाथ उठाना वो एतराफ़ गुनाह है, इनकार गुनाह नहीं। गुनाह का एतराफ़ करने वालों के गुनाह माफ़ फरमा। या अल्लाह जिन लोगों ने जलसा बनाया, इसका इनेकाद किया, जिन लोगों ने ताउन किया, सबको पूरा पूरा अजर नसीब फरमा। या अल्लाह जिन लोगों ने शिरकत करके इसे कामयाब बनाया, और या अल्लाह जिन लोगों ने इसमें कलाम किया, अल्लाह बातें करने वाला, तकरीर करने वाला, तकरीर सुनने वाला, गुफ्तगू करने वाला और गुफ्तगू सुनने वाला, या अल्लाह सबको अमल करने की तौफीक नसीब फरमा। या अल्लाह सबका कहना और सुनना कबूल फरमा। या अल्लाह हमारे मुल्क के अंदर अच्छे हुक्मरान नसीब फरमा। या अल्लाह जो हुक्मरान आपको पसंद नहीं है उनसे हमारी जान छोड़ा। या अल्लाह फ़लस्तीन के मुसलमानों की मदद फरमा, गज़ा के मुसलमानों की मदद फरमा। या अल्लाह इसराइल के टुकड़े टुकड़े कर दे। या अल्लाह अमेरिका के टुकड़े टुकड़े कर दे। या अल्लाह जो ज़ालिम व बातिल हैं, या अल्लाह उन्हें तबाह व बर्बाद फरमा। अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा। जो गुनाह में याद हैं वो भी माफ़ फरमा, जो हम भूल गए वो भी माफ़ फरमा, जो छोटे छोटे गुनाह हैं वो भी माफ़ फरमा, जो बड़े बड़े गुनाह हैं वो भी माफ़ फरमा। अल्लाह जो रोशनी वाले गुनाह हैं वो भी माफ़ फरमा, अंधेरे वाले गुनाह भी माफ़ फरमा, खलवत वाले गुनाह भी माफ़ फरमा, जलवत वाले गुनाह भी माफ़ फरमा, इनफराद के गुनाह माफ़ फरमा, इज्तिमा के गुनाह माफ़ फरमा। इस गुनाहों पे आप ज़्यादा नाराज़ होते हैं वो भी माफ़ फरमा, और जिन गुनाहों पे आप कम नाराज़ होते हैं वो भी माफ़ फरमा। जो गुनाह करके हम शर्मिंदा हैं वो भी माफ़ फरमा, जो गुनाह करके हम खुश हैं वो भी माफ़ फरमा, जो गुनाह नफ्स ने करवाए वो भी माफ़ फरमा, जो शैतान ने करवाए वो भी माफ़ फरमा, जो दोस्तों ने करवाए वो भी माफ़ फरमा, और जो माहौल ने करवाए वो भी माफ़ फरमा। अल्लाह मस्जिद के गुनाह माफ़ फरमा, खारिज मस्जिद के गुनाह माफ़ फरमा, रमज़ान के गुनाह माफ़ फरमा, खारिज रमज़ान के गुनाह माफ़ फरमा, हरम के गुनाह माफ़ फरमा, खारिज हरम के गुनाह माफ़ फरमा। अल्लाह गुनाह की सारी नौइयतें माफ़ फरमा, सारी हैसियतें माफ़ फरमा, सारे आदात माफ़ फरमा, सारे हालात माफ़ फरमा, सारे आमाल माफ़ फरमा, सारे अफ़ाल माफ़ फरमा, सारे करदार माफ़ फरमा। अल्लाह गुनाह की सारी नौइयतें माफ़ फरमा, सारी कमियतें माफ़ फरमा, गुनाह की सारी हैसियतें माफ़ फरमा, सारी कैफियतें माफ़ फरमा। अल्लाह गुनाह के सारे औज़ान माफ़ फरमा, गुनाह की सारी मिक़दार माफ़ फरमा, गुनाह के सारे फासले माफ़ फरमा, गुनाह की सारी तादाद माफ़ फरमा। अल्लाह हमने ये समझ कर गुनाह किए थे कि कोई देखेगा नहीं, पढ़ेगा नहीं, लिखेगा नहीं, वो तो आपके नुमाइंदों ने लिख लिए, कल पढ़ेंगे। और सुना है कि अकेले में नहीं पढ़ेंगे, लोगों के सामने पढ़ेंगे। ये अल्लाह जब हमारे गुनाह लोगों के सामने आएंगे, ये तो बहुत ज़िल्लत वाला दिन होगा, रसवाई वाला दिन होगा। अल्लाह उस दिन की रसवाई से महफूज फरमा। अल्लाह जो गुनाह हमने किए हैं वालिदैन के सामने पढ़े जाएंगे, असातिज़ा के सामने, बच्चों के सामने, हम तो बहुत ज़लील हो जाएंगे। ये अल्लाह उस दिन की रसवाई से महफूज फरमा। अल्लाह जिन लोगों की नज़रों में हम नेक हैं, इनको भी पता लगेगा ये तो नेक नहीं थे, ये फ्रॉड कर रहे थे। अल्लाह उस दिन की ज़िल्लत और रसवाई से महफूज फरमा। अल्लाह आप गुनाह के लिखने पे कादिर हैं, अल्लाह क्या आप गुनाह के मिटाने पे कादिर नहीं है? अल्लाह आप ऐसे अल्लाह हो, नामुमकिन को मुमकिन बनाने वाला अल्लाह, मुमकिन को नामुमकिन बनाने वाला अल्लाह, आसान को मुश्किल बनाने वाला अल्लाह, मुश्किल को आसान बनाने वाला अल्लाह, मुमतने को सहल कर देने वाला अल्लाह, सहल को मुमतने कर देने वाला, वजूद को अदम बना देने वाला अल्लाह, अदम को वजूद बना देने वाला अल्लाह। अल्लाह हमारे गुनाहों को अमालनामे से मिटाकर उस जगह पर नेकियां लिखकर क़यामत की ज़िल्लत और रसवाई से महफूज फरमा। अल्लाह जो मांगे वो भी अता फरमा, जो नहीं मांग सके वो भी अता फरमा। जब तक हम जिंदा हों नबी अलैहिस्सलाम के नक्शे कदम पे चलने की तौफीक नसीब फरमा, और जब यहाँ से जा रहे हों तो हम में से हर एक को, यानी एक एक को कलिमा शहादत नसीब फरमा। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि। तमाम आप तशरीफ़ रखें।